लर्निंग डेवलपमेंट इटसेल्फ है, ऐसा कहा जा रहा था कि लर्निंग इटसेल्फ डेवलपमेंट है। तो आज की सभा की शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि लर्निंग डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है। बेसिकली काफी सेंसेशनल टॉपिक है। आई होप आप सबको प्रायर एक्सपीरियंस होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे कबल मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कहाँ तक आपकी पहुंच है, फिर मैं आगे उसको एक्सटेंड करता हूँ। सो बताइए ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है जहां विकास हो चुका होता है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, वहां कुछ कुछ क्षेत्रों में यदि कुछ कमी होती है तो उसको इंक्रीज करना, उसको पूरा करना, वो ग्रोथ हुआ। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलप है या डेवलप नहीं है, वहां सारे कार्यों को करना वो डेवलपमेंट हुआ। विकास का पैमाना बड़ा होता है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। अच्छा, ठीक है। और कोई बताइए भाई। ग्रोथ एक निश्चित समय तक चलती है किसी भी चीजों में, अच्छे, और डेवलपमेंट जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। और कोई बताइए भाई। ग्रोथ सिर्फ फिजिकल हो सकता है ग्रोथ सिर्फ फिजिकल हो सकता है, ठीक है ना। जी, और डेवलपमेंट सभी एस्पेक्ट में होता है। डेवलपमेंट सभी एस्पेक्ट में होता है, ठीक है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव। एजाज बोल लो, एजाज बोल लो, एजाज। जी, ग्रोथ जो होता है सर वो एक मिजरेबल होता है क्वांटिटी के फॉर्म में, अच्छे, और एक टाइम तक ग्रोथ चलता है, उसके बाद ये रुक जाती है या फिर। ठीक है, ठीक है। तहसीन बोलिए। सर मेरा भी बोलना वही था सर, इसीलिए खामोश हो गई सर। अच्छा, ठीक है। मुशर्रफ बोलिए। जी सर, ग्रोथ जो है एक निश्चित वक्त के लिए होता है और उसको आप नाप सकते हैं तो वो दिखता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है जन्म से लेकर मरण तक जो है वो चलते रहता है। अब इसको मैंने फिजिकली वो नहीं दिखता है, लेकिन ये मुसलसल चलते रहता है, वो कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस। अच्छे, अच्छे सर ग्रोथ जो है एक महदूद वक्त के लिए होता है वो जी, उसके बाद लेकिन डेवलपमेंट सर शुरू में मरते दम तक जो है डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन ग्रोथ जो है महदूद वक्त तक के लिए होता है, उसके बाद जाकर रुक जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। इसके अलावा किन्हीं का इससे ज्यादा कोई ऑब्जर्वेशन, जो बातें अब तक हो चुकी उसके अलावा किसी के पास कोई पॉइंट्स है? जो बातें हो चुकी उसके अलावा किसी के पास कोई बात है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से? आई थिंक समाप्त हो गए। हाँ जी राजीव। ये आपको सुनना है सर। अच्छे जी, बिल्कुल सुनाएंगे। राजीव बताइए। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा स्कोप को लेकर के, कि ग्रोथ से जो है सो हमारा स्कोप में ब्रॉडर होता है इन द सेंस ऑफ ग्रो स्कोप। ठीक है, ठीक है जी। सो ये आप सबकी प्रायर नॉलेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर के। मैं भी इसी आसपास में हूँ, या मे बी आपको सम एक्सटेंट आपको सोचने का मौका मिलेगा। देखिए, इंसान जब से पैदा होता है जिंदगी के हर अवस्था में, हर चरण में, हर स्टेज में, हर मरहले में कुछ न कुछ चेंजेस पाता है, कुछ न कुछ तब्दीली पाता है। चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, चाहे वो ऑब्जर्वेबल हो चाहे ऑब्जर्वेबल ना हो, चाहे मेजरेबल हो चाहे मेजरेबल ना हो। इंसान जिंदगी के हर मरहले में, हर स्टेज में, हर चरण में उसका कुछ न कुछ डेवलपमेंट हुआ है बेसिकली, और होता है एक्चुअली में। और इंसान की जिस तरीके से डेवलपमेंट होती है बेसिकली उससे लोग प्रिडिक्ट हो जाते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि अब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं शहर का तो मैं नहीं जानता, लेकिन गांव में बच्चा 9 महीने का होगा, 12 महीने का होगा तो बोलना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा। ये गांव की वो महिलाएं भी बताती हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। आर यू एग्री विद मी और नॉट? बच्चा खाना कब से खाना शुरू करेगा जी? चलना कब से शुरू करेगा?
बोलना कब से शुरू करेगा? ये तमाम चीजें गांव की महिलाएं, हमारी माँ बहनें जानती हैं बेसिकली। शहर के बारे में मुझे नहीं मालूम। मे बी वो पढ़ी लिखी हो, मे बी वो पढ़ी लिखी नहीं हो। अर्थात इंसान के पैटर्न, इंसान के डेवलपमेंट का एक पैटर्न्स है जो इंसान अपने तजुर्बात से ऑब्जर्व कर लिया है और प्रेडिक्ट करता है कि किस तरीके का, किसके बाद क्या डेवलपमेंट होगा बेसिकली। अब जाहिर है कि डेवलपमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी पुख्तगी, हमारी मैच्योरिटी की सतह, हमारी परिपक्वता की सतह बढ़ती जाती है। और मैच्योरिटी रोक नहीं सकते आप। कमोबेश सभी में अपने समय के अनुसार, अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी अपॉर्चुनिटी के मुताबिक तमाम प्राणियों में डेवलपमेंट होता रहा है बेसिकली। इट मीन्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक यूं कहे कि नेचुरल प्रोसेस है जो समय के साथ होता रहता है। डेवलपमेंट जब कभी भी हुआ है, कुछ न कुछ बायोलॉजिकल पोटेंशियल निखर के आई है, कुछ न कुछ बायोलॉजिकल पोटेंशियल देखने को मिला है बेसिकली। यह हकीकत है कि जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ कुछ हद तक रिवर्सिबल हो सकता है, कुछ हद तक रिवर्सिबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई काफी मोटा हो गया है, किसी की फैटी बॉडी हो गई है, सेल बढ़ गए हैं, वेट बढ़ गया है, हाइट बढ़ गई है, तो अब वेट बढ़ गया है, उसको एक्सरसाइज करके वेट लॉस किया जा सकता है बेसिकली। लेकिन ये इसका मतलब ये है कि ग्रोथ समटाइम्स रिवर्सिबल हो सकता है, बट डेवलपमेंट इरिवर्सिबल होता है। अर्थात जिस चरण को हम पार कर चुके होते हैं, वापस उस चरण में हम नहीं आ पाते। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट जी? सो बेसिकली ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो ग्रोथ किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल जो डेवलपमेंट है, अर्थात जो भौतिक डेवलपमेंट है, अर्थात जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, अर्थात कोशिका में होने वाली वृद्धि जो है, सेल में होने वाली जो वृद्धि है, मांस में होने वाली जो वृद्धि है, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, लंबाई, चौड़ाई, इन सब में होने वाली जो वृद्धि है, इसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। इसलिए ग्रोथ को हम लोग वृद्धि कहते हैं बेसिकली। और जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि जो ग्रोथ का मतलब है कि हाइट में, वेट में, बॉडी प्रोपोर्शन में, या जनरल फिजिकल अपीयरेंस में, स्ट्रक्चर में, संरचना में, बनावट में किसी तरीके की अगर चेंजेस आ रही है तो वो ग्रोथ के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। अर्थात किसी इंडिविजुअल के अंदर एनाटॉमिकल जो चेंजेस है, और वो एनाटॉमिकल चेंजेस ग्रोथ के अंदर रेफर किया जाता है। और यही वजह है कि पौधे के पौधा जब बढ़ता है तो हम लोग उसको ग्रोथ कहते हैं कि पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता पौधे का। क्योंकि जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो बात बहुत आगे निकल जाती है, और जो ग्रोथ है वो काफी कॉन्साइज, काफी संक्षिप्त मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोशिका में, सेल में, मांस में, हाइट में, वेट में, या जनरल अपीयरेंस में, या स्ट्रक्चर्स में, संरचना में, बनावट में होने वाली जो चेंजेस है वो ग्रोथ के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं। यही वजह है कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन ग्रोथ ऑलवेज क्या होगा जी? ग्रोथ ऑलवेज क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा बेसिकली। दैट मीन्स मेजरेबल होगा, दैट मीन्स ऑब्जर्वेबल होगा, दैट मीन्स वेयरिंग होगा बेसिकली, जिसको आप माप तौल सकते हैं, तो वो ग्रोथ होगा। एक्चुअली में ग्रोथ साइकोलॉजिकल इन नेचर नहीं है, जबकि डेवलपमेंट बायोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल नेचर है। वेयर एज इन द केस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल चेंजेस। एक्चुअली ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल चेंज। सो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका डिफाइन करते हुए ग्रोथ को कहती है कि एन इंक्रीज इन साइज एंड द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। किसी भी जीव की
आकार में वृद्धि होना, साइज में वृद्धि होना, अमाउंट में वृद्धि होना, बेसिकली क्या कहलाता है जी? बेसिकली क्या कहलाता है? ग्रोथ ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ कहलाता है। इट मीन्स ग्रोथ इन्वॉल्व्स द ऑल दोज स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ग्रोथ इन्वॉल्व्स द एनाटॉमिकल चेंजेस ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रोथ के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो बनावट है। देखो रे, किसी के तरफ से पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है भाई, कौन है? पीएन दुबे और कौन कौन है जी? बंद करके रखो यार। ओ सॉरी सर, गलती से हो गया। जी जी। सो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि जो ग्रोथ है बेसिकली वो स्ट्रक्चरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस लेकर के आता है, अर्थात शरीर की संरचनात्मक रूप से, बनावट के एतबार से, या अंगों में विकास, अंग में विकास। जो अंग है हमारे शरीर के, उसके अंगों में अगर किसी प्रकार का विकास हो रहा है, किसी प्रकार की ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, मोटाई बढ़ रही है, उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और ग्रोथ साइकोलॉजिकल इन नेचर नहीं है, ग्रोथ बायोलॉजिकल इन नेचर है। जाहिर है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रोथ रुक जाता है। ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाता है। आमतौर पर लोग डिफाइन करते हैं, कहते हैं, मैं दावा नहीं करता कि ये एकदम सत्य है, एकदम सच है, लेकिन कई सोर्सेस को जब एनालाइज करते हैं तो पता ये चलता है कि आमतौर पर जब एडमस एप्पल निकल जाता है, ये जो एरियाज है इसको एडमस एप्पल कहते हैं, आमतौर पर एडमस एप्पल जब निकल जाता है तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? ग्रोथ आमतौर पर रुक जाता है। यानी इंसान जब मैच्योरिटी को चला जाता है, 22 साल, 24 साल, 23 साल, 20 साल की उम्र अचीव कर लेता है, तो आमतौर पे उसका ग्रोथ रुक जाता है बेसिकली। जबकि डेवलपमेंट पूरी उम्र तक चलता रहता है, चूंकि वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इन नेचर है, और ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा। डेवलपमेंट ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक डायमेंशन है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। सो इसीलिए ग्रोथ जो है वो काफी कॉन्साइज है, जबकि डेवलपमेंट काफी वाइड स्पीयर्ड है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है जी। सो बेसिकली हाँ, सो हरलॉक डिफाइन करते हुए कहते हैं, हरलॉक का नाम सुना होगा, इन्होंने ये साइकोलॉजिस्ट है, ये डिफाइन करते हुए कहते हैं कि चेंजेस इन साइज इन प्रोपोर्शन और डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस इज कॉल्ड ग्रोथ। साइज में परिवर्तन होना, आकार में परिवर्तन होना, और जो पुरानी फीचर्स है इंसान की, फॉर एग्जांपल कल को हमारी 30 केजी वेट थी, आज की 40 केजी वेट है, कल हमारी हाइट 4 फीट की थी, आज 6 फीट की है जी, कल कुछ और था, आज कुछ और है। तो हमारी स्ट्रक्चर्स में जो समय के साथ ओल्ड फीचर्स बदल रहे हैं, नए फीचर्स ओल्ड फीचर्स को रिप्लेस कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कहलाता है जी? वो क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है, बेसिकली वृद्धि कहलाता है। अर्थात ग्रोथ, वृद्धि शरीर में होने वाली किसी भी तरीके की भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, एनाटॉमिकल चेंजेस है, सेल में होने वाली चेंजेस है, या सेल में होने वाली बढ़ोतरी है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। जैसा कि हमने आपसे ऊपर में कहीं पे चर्चा किया कि ग्रोथ क्या है, बेसिकली बनावट में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो संरचना में चेंजेस आ रहे हैं, जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, या हमारे अंगों में जो चेंजेस आ रहे हैं। फिजियोलॉजिकल बेसिकली 2 टर्म से बना है, फिजियो एंड लोगस। फिजियो के मतलब फंक्शंस एंड लोगस के मतलब टू स्टडी और टू डिस्कस। समटाइम्स फिजियो के मतलब अंग के लेते हैं लोग, है ना। अर्थात फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग अंगों के कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस मींस अंग की में होने वाले चेंज, ऑर्गन्स में होने वाले चेंज, ऑर्गन्स में होने वाली तब्दीली जो है वो बेसिकली क्या कहलाती है जी? वो बेसिकली क्या कहलाती है?
जी ग्रोथ ग्रोथ कहलाती कहलाती है, फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल ग्रोथ कहलाती है। और ग्रोथ स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल है, दैट मींस एनाटॉमिकल है बेसिकली ग्रोथ। जैसा कि हमने कहा कि ग्रोथ को आप क्या कर सकते हैं जी, ग्रोथ को क्या कर सकते हैं आप? मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बेसिकली। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता है, और ऐसी तमाम डिसपोजिशन जो भी इस तरीके की थाउट है, मैं ऐसे तमाम थाउट का खंडन करता हूं, ऐसे तमाम थाउट को एजम्पशंस का मैं क्रिटिसाइज करता हूं। मेजर किया जा सकता है, बिल्कुल मेजर किया जा सकता है। मेजर करने के लिए बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, उन टूल की सहायता से हम मदद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सच है कि जिस तरीके से ग्रोथ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को डायरेक्टली मेजर जी डेवलपमेंट को नहीं कर डायरेक्टली सकते, मेजर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि मेजर नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, ऑब्वियसली मेजर कर सकते हैं। मैं जब साइकोलॉजिकल टूल की बात करूंगा तो उस दौरान बताऊंगा कि जितनी भी साइकोलॉजिकल टूल है, दरअसल हम इंटेलिजेंस को मेजर करने, इंटेलिजेंस को अगर मेजर करना चाहते हैं तो इंटेलिजेंस तो कोई शक्ल है नहीं जिसको हम मेजर करते हैं। हाँ, इंटेलिजेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डायमेंशन बनाते हैं और उस डायमेंशन को मेजर करते हैं और उसके आधार पर इंटेलिजेंस का पता लगाते हैं, और यही डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट में हम चीजों का पता बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ की तरह डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकता है। सो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट में जैसा कि हमने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस जो आता है वो डेवलपमेंट है वैसे। इसीलिए इंसान के कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट यूज किया जाता है, ग्रोथ यूज नहीं किया जा सकता। जो इंटीमेट थिंग्स है, जो निर्जीव चीज है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बेसिकली आमतौर पे ग्रोथ जैसे शब्दों का यूज करते हैं, क्योंकि उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, उनका ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। सो डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। किसी भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर गुणात्मक तौर पे जो परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक तौर पे जो चेंजेस आते हैं, क्वालिटेटिव तौर पे जो चेंजेस आते हैं, वो बेसिकली डेवलपमेंट है। अब इसका मतलब ये है कि जब डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ ऑलरेडी आ गया तो इसका मतलब ये है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंज जो आ रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं जी, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? डेवलपमेंट। बताइए मुंतकिम साहब। जी अस्सलाम जी वालेकुम सलाम जी। सर, यहाँ पे आपने एक चीज कही कि इंसान के लिए डेवलपमेंट मतलब यूज किया जाना चाहिए, तो इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये है कि मतलब हर पहलू में यूज कर सकते, जैसे किसी का हाइट जो है डेवलपमेंट हुआ या ग्रोथ हुआ। हाइट अगर सिर्फ बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ है। तो मतलब ये नहीं कह सकते प्रॉपरली, मतलब हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट ही यूज करेंगे इंसान के लिए। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये ठीक बात नहीं है ना। समटाइम्स हमारी हाइट वेट बढ़ रही है ना, लेकिन सेंस नहीं हो रहा है। जो बाकी डेवलपमेंट है जैसे सोशलाइजेशन है, वैल्यूज डेवलपमेंट है, बिहेवियर एडेप्टेशन है, और भी कई सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ डेवलप नहीं होती है, लेकिन सिर्फ हाइट और साइज बढ़ रहा है, तो फिर ये ग्रोथ के अंदर कंसीडर किया जाएगा। डेवलपमेंट तभी कहा जाएगा जब इंसान का टोटलिस्टिक डेवलपमेंट, टोटलिस्टिक का मतलब है उसकी जो सोशल पर्सपेक्टिव है, जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, जो थाउट है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो इंटेलिजेंस है, क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, जब समय के साथ ये तमाम चीजें डेवलप होती तो हम डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वो सिर्फ ग्रोथ रहेगा। ओके जी सर। जी हाँ, अब्दुल मतीन जी बताइए। सर ये मैं भी पूछना चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कि जैसे डेवलपमेंट के बारे में बात आई थी कि इसको लोग कहते हैं कि मेज़र नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इसे भी मेज़र किया जा सकता है। तो क्या जो टूल्स बनाए जाते हैं, साइकोलॉजिकल टूल्स हो या
इंटेलिजेंसी के टूल्स बनाए जाते हैं जिससे हम मेजर करते हैं, तो शायद ये 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं हो पाता है जिस तरह से हम जो है ग्रोथ में मेजर करते हैं। एक तो ये बात थी, और दूसरी बात ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे ग्रोथ में एक एज के बाद उन्होंने कहा कि ग्रोथ रुक जाती है, तो हम देखते हैं कि बसा औकात 24-25 साल में जो वेट रहता है इंसान का, बसा औकात वो 35 साल के बाद बढ़ जाता है, 40-45 किलो, मतलब 20 किलो ज्यादा हो जाता है। और तो ये 2 प्रश्न थे सर। आई टोटली एग्रीड, टोटली एग्रीड। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी का मामला है। देखिए, इस बारे में एक क्लियर कट और रेडीमेड आंसर ये है कि हम बिहेवियरल साइंस की स्टडी कर रहे हैं। जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियरल साइंसेस, और बिहेवियरल साइंसेस में 100% कभी नहीं होता। मैंने आपको एग्जाम्पल्स में ये बात कही कि अगर इंटेलिजेंस आपको मेरा मेजर करना होगा तो आप इंटेलिजेंस तो अकेले कोई शक्ल है नहीं जिसकी आप मेजरमेंट करेंगे, आप इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करेंगे और फिर उससे अंदाजा लगाएंगे कि हमारी इंटेलिजेंस क्या है। तो सबसे पहली बात यह कि बिहेवियरल साइंसेस में कोई भी चीज 100% नहीं होती। दूसरी बात यह कि बिहेवियरल साइंसेस में जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, चूंकि वो कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त अवधारणा है जिसकी कोई आकार नहीं है, और जिसके आकार नहीं है तो आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो आप उस गुण को, उस ट्रेड को रिप्रेजेंट करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मेजर करते हैं, और उसको मेजर करके आप बताते हैं कि किसी का पर्टिकुलर, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे क्रिटिकल थिंकिंग हो या इंटेलिजेंस हो, वो मेजर करते हैं आप। तो जितने भी हमारी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, उन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, और यही वजह है कि क्या कहते हैं कि बिहेवियरल साइंसेस में कोई भी चीज 100% नहीं होता। इसीलिए सिग्निफिकेंस लेवल हम लोग रखते हैं 0.01, 0.5 का हम सिग्निफिकेंस लेवल रखते हैं कि भाई ये हो सकता है, इस कंडीशंस में ये 5 बार गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। एक इंटेलिजेंस का टेस्ट लगाया गया, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको इस बच्चे ने अभी जब सुबह में लिया गया, उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को गलत आंसर लगाया। ये बात हमने बच्चों से नहीं कही, लेकिन मेरे पास आंसर किया, उसने गलत आंसर लगाया। शाम में अगर टेस्ट लेंगे तो मे बी कि वो क्वेश्चन सही हो जाए, और मे बी कि जिसको सही किया था वो गलत हो जाए। आर यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर, टोटली। So this is the behavioristic view, or this is the behavioral science actually, that may be vary in a second, in a very short span of time actually. And this is the limitations of behavioral science actually. That is why the accuracy is always questioned, but on the basis of dimensions of the particular attributes, we can measure every aspect of it, development, whether it is a intelligence, whether it is a social intelligence, whether it is a creativity, or whether it is a critical thinking. This is my first answer. And the second questions you have raised, that is growth. आपने शायद मेरी बात पे गौर से तवज्जो नहीं दिया। मैंने आपसे कहा कि ऐसा लोग कहते हैं कि आमतौर पर एडवर्स एप्पल निकलने के बाद ग्रोथ रुक जाता है। आमतौर पर किताब लिखे जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि ग्रोथ किसी पर्टिकुलर अवस्था के बाद रुक जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ग्रोथ रुकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने से बेहतर ये है कि आप कहें रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज कर जाता है। फर्स्ट 14 साल में, फर्स्ट 20 साल में जो हमारा ग्रोथ होता है, वो रेट जो है वो आगे चल करके कम हो जाता है। आप बच्चों को देखिए ना, छोटे बच्चों को देखिए ना, कितना जल्दी निकल लेता है, कितना जल्दी आगे की तरफ चला जाता है जी। कितना जल्दी बाप जो है वो बेटा जो है बाप के कांधे के बराबर होने लगता है। लेकिन फिर जैसे जैसे वो उस उम्र को पार करने लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ की रेट क्या हो जाती है जी? ग्रोथ की रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट टोटली एग्रीड विद द व्हाट द किताब हैज रिटन एंड व्हाट द लोग और पीपल हैज अज्यूम्ड
about the stop characteristics of growth, but I totally agree with the rate of growth is going to decrease with the time span. समय के साथ ग्रोथ का रेट कम हो जाता है, उस तरीके का हमारा वृद्धि नहीं होता जैसे शुरुआत के 20 सालों में हमारा होता। आई होप आप लोग इस बात से एग्री करेंगे। जी 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 सर, बिल्कुल। चल ये हाँ जी इसमें सर इस बात के लिए एग्री करें इसीलिए कि जी कभी कभी होता है वगैरह में देखिएगा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कि कोई जीन्स में भी पंडित वगैरह या जो भी हो कि बाल अपना छोड़ते हैं, काटते नहीं है, वो बढ़ता जी जाता है और एक समय आके वो डिक्रीज हो जाता है, रुकता नहीं है, उसका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है। तो इस बार बिल्कुल ये क्वेश्चन चल रहा है, ये बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब उसी तरीके से आप देखिए ना, एक और एक एग्जाम्पल है, बाल जैसे है, अभी जवानी में हम लोगों का जिस तरीके से बाल बढ़ता है, आप बुढ़ापे में जाइए धीरे धीरे, नहीं फिर बाल भी जो है वो कम निकलना, 3-4 महीना में एक दिन जो है बढ़िया से झड़वा देते हैं पूरा, फिर 3-4 महीना स्थिर रहते हैं। हम लोग को महीने में झड़वाना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों का ग्रोथ हो रहा है ना उस तरीके से चीजों का। अब जैसे जैसे एज निकलता जाता है रेट कम होती चली जाती है। तो सर वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर से होगा या बायोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से होगा? देखिए ताज, आप लेट से ज्वाइन किए हैं, आज पहला दिन आप पूछ रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब हम पहले दे चुके हैं। ग्रोथ ऑलवेज पर्टेन टू बायोलॉजिकल साइंस वेयर एज द डेवलपमेंट पर्टेन टू बिहेवियरल साइंसेस एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियरल साइंस आई वुड लाइक टू particular reference with psychological nature. That is why the development is psychological nature, but the growth is considered as a biological nature. I hope you get your answer. जी सर, थैंक यू सर। जी जी। So basically ये आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात चल रही है बेसिकली। So it's a good answer and good queries actually you have raised during the discussions, and नेक्स्ट जो है वो अभी बात होनी है डेवलपमेंट के अंदर, और फिर इसकी प्रिंसिपल की बात होनी है बेसिकली। सो आप लोग कह रहे थे कि डेवलपमेंट कोर से कोद तक होता है, अर्थात ये बात अगर आप लोग कह रहे हैं कि इंसान जब से पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक उसका ग्रोथ होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। आप लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता। आपको ऐसा कहना चाहिए कि जो विमेन है वो जिस दिन कॉन्सीव करती है, उस दिन से लेकर के मतलब फ्रॉम द प्रीनेटल पीरियड पैदाइश से कबल, जिस दिन से कॉन्सीव हुआ वहां से लेकर के इंसान जब तक मर नहीं जाता तब तक डेवलप, जस्ट वर्म टू टर्म, क्योंकि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है बेसिकली। तो एक्चुअली में आप यूं कहें कि प्रीनेटल से लेकर के टिल डेथ जो है वो हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग लाइक दैट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस व्हिच फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड चेंजेस आकर। तो ग्रोथ डेवलपमेंट जब भी होगा फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल चेंजेस होगा, इंटेलेक्चुअल चेंजेस होगा। एक क्वेश्चन आपको और भी रेज करना चाहिए लेकिन आपने रेज नहीं किया वो चीज, और वो क्वेश्चन ये था कि क्या ग्रोथ नहीं होगा तो डेवलपमेंट प्रभावित होगा कि नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन था, होना चाहिए था। ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर, बगैर डेवलपमेंट के ग्रोथ पॉसिबल प्रभावित नहीं है। होगा भाई ग्रोथ की पहले बात करो। ग्रोथ मैंने कई बार रिपीट किया, पीएन दुबे जी आप सही से सुन नहीं रहे। मैंने कहा कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ है, ग्रोथ काफी कॉन्साइज टर्म है, डेवलपमेंट काफी वाइडर और अम्ब्रेला टर्म है, सही से सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ अगर नहीं हुआ तो डेवलपमेंट प्रभावित होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल प्रभावित होगा। प्रभावित तो होगा होगा सर, जाहिर है। देखिए सिंपल सी फिलॉसफी आप लोग हर दिन कहते हैं
अच्छे शरीर में अच्छे मांस क्या अच्छे दिमाग का ये मतलब क्या होता है, विकास होता है, कहते हैं ना भाई जी। अच्छा दिमाग होता है। यस, तो ये जो है आप क्या कह रहे हैं, आप यही तो कह रहे हैं कि शरीर अच्छा रहेगा तो डेवलपमेंट ग्रोथ बराबर होगी तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये बात अगर किसी के अंदर इंस्टिंक्ट है तो उसको शांत कर लीजिएगा कि अगर ग्रोथ नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, ऐसा जरूर है। लेकिन एक के बगैर दूसरा एकदम रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लुएंशियल होगा, प्रभावित होगा। उस तरीके का नहीं हो पाएगा जिस तरीके का एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन होगा सब। बहरहाल विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास के अंदर हमारा भौतिक, हमारा जो इमोशनल है दैट मीन्स संवेगात्मक है, और जो इंटेलेक्चुअल है दैट मीन्स बौद्धिक एस्पेक्ट है हमारा, वो तमाम चीजें डेवलपमेंट के अंदर शामिल होते हैं। स्किनर ने कहा कि जो डेवलपमेंट है, विकास जो है, वो एक सतत और कर्मिक प्रक्रिया है। कर्मिक प्रक्रिया का मतलब है यज्ञ के बाद दीगरे प्रक्रिया है। यज्ञ के बाद दीगरे प्रक्रिया का मतलब है कि इंसान के अंदर एक ही बार में टोटली डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। वक्त के साथ धीरे धीरे अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट होता रहता है। बच्चा जब पैदा होता है एक बार में टोटली डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस, कर्मिक विकास होता है। पहले जमीन पे रेंगना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर बात करना सीखता है, फिर तमीज सीखता है, फिर आचरण सीखता है, फिर आप पंडित बनाते हैं पढ़ा करके, वो सीखता है। दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। That is why Skinner has said, very well said, that development is a continuous and gradual process. That means सतत और कर्मिक प्रक्रिया है। Are you agree with me or not? जी? Yes, sir. Are you agree with me or not? Yes, sir. जी। So basically ये आपका स्किनर साहब का कहना था। और जो एक क्रो है, क्रो का कहना है बेसिकली कि डेवलपमेंट इज कंसेप्ट well as all those changes in behavior which result from environmental situation। हमारे अंदर ग्रोथ के साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट से जो कुछ भी चेंजेस ले रहे हैं, चाहे वो तमीज सीख रहे हैं, चाहे वो बात करने का सीख रहे हैं, चाहे वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, वैल्यू सीख रहे हैं, कल्चर सीख रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, वो तमाम चीजें डेवलपमेंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। दोनों की डिफरेंसेस की बात की जाएगी तो जैसा कि बात हुई कि ग्रोथ जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस, जो कि मैंने बार बार आपसे कहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस। एनाटॉमी जो है, जो एनाटॉमिकल चेंजेस देख रहे हैं वो एनाटॉम से बना है, और एनाटॉम का मतलब है कटिंग अप, और कटिंग अप का लैटिन में मतलब होता है स्ट्रक्चर, बनावट। अर्थात बनावट में या अंगों में किसी प्रकार का चेंजेस आ रहा है, अर्थात उसकी हाइट में, वेट में, लंबाई में, चौड़ाई में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो वृद्धि है। और उसके साथ साथ अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर जो ओवरऑल चेंजेस आ रहा है, बायोलॉजी के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारा डेवलपमेंट है। सो ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, जबकि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव है, बिल्कुल। सो ग्रोथ जो है वो क्वालिटी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। जैसा कि बात हुई कि ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ बट द डेवलपमेंट ऑलवेज कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। जैसा कि अभी हम लोगों ने उस पर काफी बहस की कि डेवलपमेंट जो है वो फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल डेथ जो है वो बेसिकली हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने बात किया कि किसी पर्टिकुलर स्टेज के बाद, किसी पर्टिकुलर अवस्था के बाद ग्रोथ की जो रेट है वो ऑब्जर्वेबल नहीं रह जाती,
मेजरेबल नहीं रह जाता, अर्थात ग्रोथ का जो रेट है वो डिक्रीज कर जाता है, धीरे धीरे इतना डिक्रीज कर जाता है कि वो ऑब्जर्वेबल नहीं रहता है। एंड दैट्स वाई हम लोग तमाम जगहों पे लिखते हैं कि ग्रोथ जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेज पे जाकर के रुक जाती है, क्योंकि रुकती नहीं है, लेकिन दरअसल वो मेजरेबल नहीं होता, दरअसल वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता, क्योंकि रेट इतना स्लो हो जाता है कि वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता। एंड दैट इज व्हाई द टर्म हैज बीन used by the many researchers or psychologists actually. जैसा कि डेवलपमेंट की बात हुई कि डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव है एक्चुअली में, और हमने ये बात की कि अगर ग्रोथ का मतलब, वृद्धि का मतलब, अगर सेल में, कोशिका में जो वृद्धि हो रही है, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल का, सेल में जो बढ़ोतरी हो रही है, खुलिया में जो वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, बेसिकली वो एक्चुअली ग्रोथ है। और डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और इंटरेक्शन दोनों के मरहले से, दोनों के इंटरेक्शन से बेसिकली आपका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है। सो ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इसलिए ग्रोथ काफी कॉन्साइज इन नेचर है, जबकि डेवलपमेंट टर्म है सर, ब्रॉडर टर्म है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ बिल्कुल, अम्ब्रेला टर्म है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं एक्चुअली में। और ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे बात थी। अभी प्रिंसिपल पे, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे बात हो रही है। आगे बढ़े उससे पहले किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई सवाल है तो पूछिए, कोई प्रश्न है तो पूछिए जी। आगे बढ़े जी, ये बाबू जी सर, आगे बढ़े। जी सर, जी सर, जी सर, यस सर। चलिए ठीक है। हाँ, तो आगे आते हैं, आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, ये जो किताबों में आप चाहे जितना तरीके का प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा, चाहे जितना तरीके का प्रिंसिपल लिख दे, लेकिन वो प्रिंसिपल इन्हीं 4 प्रिंसिपल में से किसी न किसी प्रिंसिपल के अंदर सूट करेगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है वो अम्ब्रेला प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी का जी, कंटिन्यूटी का भाई, निरंतरता का सिद्धांत जिसको हम लोग कहते हैं। अभी अभी तो बात हुई ना, अभी तो बात हुई कि कॉन्सेप्शन से लेकर के जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती जी, जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती, तब तक हमारा क्या होता रहता है जी, तब तक हमारा क्या होता रहता है जी, डेवलपमेंट होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है बेसिकली, है ना। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद फिर चलना शुरू करते हैं, जमीन पे रेंगना शुरू करते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर इस तरीके से जैसे जैसे स्टेज स्पेसिफिक हम बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे स्टेज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली एड होता हुआ चला जाता है, और इंसान तब तक डेवलप करता रहता है, तब तक उसका विकास होता रहता है, जब तक वो मर न जाए, उसकी मृत्यु न हो जाए बेसिकली। इसीलिए लर्निंग के को डेवलपमेंट कहते हैं आप, चूंकि लर्निंग भी इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक कुछ न कुछ लर्निंग होती रहती है, कुछ न, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, लेकिन लर्निंग होना है। इसीलिए डेवलपमेंट हमेशा चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया। जाहिर है कि डेवलपमेंट किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मिलेगा, अच्छे मुनासिब इन्वायरमेंट मिलेंगे, तो हमारा डेवलपमेंट उससे इन्फ्लुएंस होगा। एक आप देखिए कि एक जो सलम के बच्चे हैं, सलम डवेलर्स के बच्चे हैं या सिटी डवेलर्स के बच्चे हैं, उनके बच्चों में और एक फर्स्ट क्लास सोसाइटी में रहने वाले बच्चों के डेवलपमेंट में जाहिर है कि फर्क रहेगा, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट में हमारी इन्वायरमेंट का अच्छा खासा दखल है, और इन्वायरमेंट के साथ साथ तो हेरिडिटी है ही, इन्फ्लुएंस करता है, इस बात में कोई शक नहीं। आपने इस कॉन्टेक्स्ट में कहानियां सुनी होंगी, एक फौजी ने 2 शादी की, एक फौजी ने
एक फौजी ने दो शादी की दो सर। शादी की, एगो गुंडा मवाली के यहाँ शादी किया, एगो बड़ा शरीफ घराने में शादी किया। जौन बच्चा हुआ, जो शरीफ घराने की माँ से बच्चा हुआ, वो बच्चा बाद में गुंडा वाली टेंडेंसी में आ गया, और जौन बच्चा शरीफ घर से था, मतलब गुंडा वाले घर से के मतलब बेटी से जो हुआ, वो एक्चुअली में बाद में बदमाश हो गया। जी ए बाबू, बाद में बदमाश हो गया वो। तो बेसिकली ये बात साबित करता है कि सिर्फ हेरिडिटी से काम, जी सिर्फ हेरिडिटी से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नंबर वन, हाँ नंबर वन बात ये। नंबर टू बात, कल की कहानी कौन सिनेमा का नाम भी बताया था किसी ने, आपने उसमें देखा कि एनवायरनमेंट का किस तरीके से असर पड़ता है। सो इसलिए जो जाहिर है कि एक मुनासिब एनवायरनमेंट मिलेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट उससे इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा। जाहिर है कि अगर ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है तो डेवलपमेंट प्रभावित होगा, क्योंकि डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट ग्रोथ है। अब जहां पे माल न्यूट्रिशन है, जो मैं सिटी डवेलर्स और स्लम डवेलर्स की बात कर रहा हूं, अब माल न्यूट्रिशन है, एक वक्त का रोटी खाते हैं, दूसरे वक्त के लिए सोचते हैं, जाहिर है कि ऐसे लोगों का ग्रोथ प्रभावित होगा, ग्रोथ प्रभावित होगा तो डेवलपमेंट प्रभावित होगा। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी एक्चुअली। कंटिन्यूटी के बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है हमारा, जी वो है हमारा सिक्वेंशियलिटी। जी सिक्वेंशियलिटी भाई, क्रमबद्धता का सिद्धांत। जी यस सर। क्रमबद्धता का सिद्धांत सिक्वेंशियल ऑर्डर में, है ना। देखिए इंसान हो या जानवर हो, हर किसी के डेवलपमेंट का कोई ना कोई सीक्वेंस है, कोई ना कोई क्रम है, कोई ना कोई ऑर्डर है बेसिकली। और ये तकरीबन सभी में पाए जाते हैं, और जाहिर है कि तकरीबन एक जैसे ऑर्डर सब लोगों में पाया जाता है बेसिकली। सो प्रीनेटल स्टेज हो या पोस्ट नेटल स्टेज हो, दोनों स्टेज में सिक्वेंशियलिटी जो क्रमबद्धता है वो अलग अलग देखने को मिल सकता है, डेवलपमेंट का अलग अलग क्रम देखने को मिल सकता है। सिक्वेंशियलिटी के अंदर दो प्रिंसिपल आते हैं, हम में से हर इंसान का डेवलपमेंट इसी दो में से किसी एक प्रिंसिपल से हुआ होगा। प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी कहता है, क्रमबद्धता का सिद्धांत कहता है कि इंसान का डेवलपमेंट किसी न किसी निश्चित क्रम में हुआ है, किसी न किसी निश्चित पैटर्न में हुआ है, ऑर्डर में हुआ है। और वो ऑर्डर दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है सेफालो-काउजल प्रिंसिपल, और दूसरा हो सकता है, जी दूसरा हो सकता है प्रोक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल। एक हो सकता है सेफालो-काउडल प्रिंसिपल, जी सेफालो-काउजल प्रिंसिपल, और दूसरा हो सकता है, जी दूसरा हो सकता है प्रोक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल। सेफालो-काउजल प्रिंसिपल में क्या होता है, आप कहते हैं सर से पांव की तरफ विकास हुआ होगा, अर्थात सर से पांव तो कहते हैं, लेकिन उसका मीनिंग समझ लीजिए, सर से पांव का क्या मतलब। हम में से हर इंसान, बंद करो जी, कौन के यहाँ से आवाज आ रही है, बर्च किशोर बंद करो। देखो सेफालो-काउजल प्रिंसिपल में क्या होगा, सेफालो-काउजल प्रिंसिपल में सर से पांव की तरफ डेवलपमेंट होगा। कहने का आशय ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो चेंजेस आएंगे, परिवर्तन होगा, वो पहले माथे पर दिखेगा, फिर ट्रंक रीजन में दिखेगा, फिर धीरे धीरे पांव तक जाएगा। तो हमारा डेवलपमेंट या तो सेफालो-काउजल प्रिंसिपल के थ्रू हुआ होगा, यानी कि जो चेंजेस आए होंगे, जो चेंजेस अपीयर्स हुआ होगा, वो सबसे पहले माथे पे दिखाई दिया होगा, सर पे दिखाई दिया होगा, फिर ट्रंक रीजन में दिखाई दिया होगा, फिर पेल्विक रीजन में दिखाई दिया होगा, और इस तरीके से पांव तक बढ़ा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड सेफालो-काउजल प्रिंसिपल। सेफालो-काउजल प्रिंसिपल कहता है कि हमारा विकास सर से
पाँव तक पैर होता के है। पाँव की तरफ सर होता सर है। से पैर तक सर। यस, सर से पाँव की तरफ होता है। और सर से पाँव का मतलब क्या है? सर से पाँव का मतलब क्या है? पहले डेवलपमेंट सर पे दिखेगा, फिर यस, पैर में दिखेगा, फिर पाँव तक जाएगा। बिल्कुल। जो चेंजेस अपीयर होंगे वो पहले माथे पे दिखेगा, फिर ट्रंक रीजन में दिखेगा, फिर पेल्विक रीजन में दिखेगा, फिर इस तरीके से धीरे धीरे हम पाँव की तरफ जाएगा। तो हमारा या तो डेवलपमेंट का ये पैटर्न हो सकता है, और दूसरा पैटर्न जो हो सकता है वो प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल हो सकता है, जो आप कहते हैं केंद्र से बाहर की तरफ विकास। अब केंद्र कहाँ है, बाहर कहाँ है? तो केंद्र का मतलब नाभि है, और बाहर का मतलब या तो नाभि से ऊपर या तो नाभि के नीचे, दोनों मतलब है। तो प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल कहता है कि नियर टू एक्सटीरियर डेवलपमेंट होता है बेसिकली, अर्थात केंद्र से बाहर की तरफ, नियर टू एक्सटीरियर डेवलपमेंट होता है, सेंटर से एक्सटीरियर की तरफ, बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट चेंजेस अपीयर होगा वो पहले सेंटर रीजन पे होगा, फिर सेंटर रीजन से ऊपर जाएगा, और मे भी सेंट्रल रीजन से नीचे भी जाएगा। दोनों तरफ डेवलपमेंट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेंटर से या तो सर की तरफ जाएगा या तो सेंटर से पांव की तरफ जाएगा, दोनों अवस्था में, दोनों सिचुएशन में सेंटर के नजदीक जो अंग होगा, जो ऑर्गन होगा, उस पर चेंजेस पहले अपीयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का डेवलपमेंट प्रोक्सिमो डिस्टल से हुआ है तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो नाभि से ऊपर की तरफ होगा और नाभि से नीचे की तरफ होगा। तो या तो वो जो चेंजेस हैं वो ट्रंक रीजन में देखने को मिलेंगे या तो पेल्विक रीजन में। हम में से हर इंसान, चाहे कोई बड़ा है कोई छोटा है, सबका डेवलपमेंट यही दो प्रिंसिपल से होगा, या तो काउसेफालो-काउजल प्रिंसिपल से या तो प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। सेफालो-काउजल में क्या होता है? सर से पांव की तरफ डेवलपमेंट होता है। प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या होता है? सेंटर से एक्सटीरियर की तरफ होता है, अर्थात नियर टू फार होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से दूर की तरफ। जो अंग केंद्र के जितना नजदीक होगा उसका डेवलपमेंट उतना जल्दी अपीयर होगा, उतना जल्दी चेंजेस अपीयर होगा। जो जितना दूर होगा उस पर चेंजेस उतना देर से अपीयर होगा, है कि नहीं जी? है कि नहीं भाई? लो वाला ये सब सूत गया क्या जी? जी नो सर, नो सर। सोए तो नहीं नो है? सर। नहीं सर। चलो नो ठीक सर, है। देखिए तो ये सेफालो-काउजल प्रिंसिपल है एंड प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है। अब नेक्स्ट है हमारा जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी। दैट मीन्स सामान्यता से विशिष्टता का सिद्धांत। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग बचपन में टेबल लिखना या आई लिखना या क लिखना या ABCD लिखना, कुछ भी लिखना सीखे थे, तो ये बताइए कि पहली बार में हम लोग पूरा बढ़िया से लिख दिए थे क्या? मतलब ए को लिख लेते थे, B को लिख लेते थे, C को लिख लेते थे जी? नहीं सर, नहीं लिख सर। लिए होते तो स्लेट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ करती। नहीं, पहले स्लेट पकड़ाया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले कलम पकड़े का लूर सीखना होगा, कलम पकड़े का तरीका सीखना पड़ेगा, पेंसिल पकड़ने का तरीका सीखना पड़ेगा, फिर चिचीर पारना पड़ेगा। अर्थात बच्चे इधर उधर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आप उनको कहिए सर्किल ड्रॉ करो, सर्किल ड्रॉ करो, वो सर्किल ड्रॉ नहीं करेगा। मे भी ड्रॉ करते, लेकिन उसका मीनिंग वो नहीं समझता कि इसको हम लोग सर्किल करें। मे भी ड्रॉ कर दे, लेकिन वो चुरी चीर पारेगा। उसको कहिएगा ट्राइंगल बनाने के लिए, वो अपना रिस्पॉन्स देगा। मे भी वो ट्राइंगल हो जाए, मे भी ट्राइंगल ना हो जाए। तो शुरुआत में हमारा रिस्पॉन्स डेवलपमेंट का जो होता है वो जनरल होता है, धीरे धीरे स्पेसिफिक रिस्पॉन्स हम देना शुरू करते हैं। बेसिकली बचपन में बच्चा जब शरीर को ऐंठता है, पूरा शरीर एक बार में ऐंठ जाता है, पूरा ऐंठ जाता है। उसको कहिएगा कि बायां हाथ उठाओ, बायां हाथ की उंगली दिखाओ, नहीं दिखा। दाएं हाथ की शहादत की उंगली दिखाओ, नहीं दिखा।
क्योंकि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करने नहीं आता। इंसान पहले जनरल रिस्पॉन्स करना सीखता है, फिर धीरे 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 स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करता है, विशेष रिस्पॉन्स करता है। पहले जैसे तैसे करके हम लोग लिखते थे, धीरे धीरे करके खूब कर्सिव राइटिंग में लिखे लगे, ऐसा लिखे लगे कि लगता है कि कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना बेहतरीन आप लोग लिखे लगे। ये बेसिकली जनरल टू स्पेसिफिसिटी, समानता से विशिष्टता का सिद्धांत। जी बाबू, यस सर, सरल से कठिन किया। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये है बेसिकली जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, समानता से विशिष्टता का सिद्धांत। डेवलप प्रीसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रीसीड्स द स्पेसिफिक एक्टिविटीज। पहले सामान्य गतिविधि हम करते हैं, फिर उस सामान्य गतिविधि के आधार पर विशिष्ट गतिविधि परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपके साथ कई एग्जाम्पल दिए, उसमें से एक एग्जाम्पल ये भी था कि जो बच्चे हैं वो पूरी बॉडी को घुमा सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कहिए, कोई स्पेसिफिक पाँव कहिए, कोई स्पेसिफिक उंगली कहिए दिखाने को, कोई स्पेसिफिक हाथ कहिए दिखाने के लिए, वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सो धीरे धीरे पहले हम जनरल रिस्पॉन्स करते हैं, फिर हम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सामान्यता से विशिष्टता का सिद्धांत। और लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियलिटी, डिफरेंशियलिटी विविधता का सिद्धांत कहते हैं जी, विविधता का सिद्धांत कहते हैं। मे बी कि आपके उम्र का बच्चा आपसे ज्यादा डेवलप होगा, मे बी आपके बराबर उम्र का बच्चा आपसे कम डेवलपमेंट होगा जी, कम डेवलप होगा। मानते हैं इस चीज को कि नहीं मानते हैं? हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अरे भाई, घर कैठो भाई है, कैठो भाई है जी, एजाज कैठो भाई है? 3 सर। 3 है। अब बताइए, आप सबसे छोटे हैं? जी सर। अच्छे, तो बाकी दोनों बड़े वाले जो हैं वो आपके जितना ही समझदार हैं, वो आपके जितना ही काबिल है, या आपसे थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, या आपसे थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकते हैं? ज्यादा है सर। ज्यादा है। यहाँ पर तो खैर बड़ा छोटा का मैटर आ गया, तो वो एक अलग इश्यूज पर कर लेगा बड़ा छोटा का मैटर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बराबर एज का जो बच्चा है उसमें भी डेवलपमेंट बराबर नहीं होता है। हाँ, डेवलपमेंट में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर किसी का डेवलपमेंट अलग अलग रेट से होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ हर किसी का डेवलपमेंट होता है। मे बी कि आपके बराबर का उम्र का लोग ज्यादा डेवलप कर सकता है, आपसे कम भी डेवलप कर सकता है, आपके बराबर भी डेवलप कर सकता है। सो जो डिफरेंशियलिटी है वो कहता है। उसी तरीके से जेंडर को लेकर के, लेकिन जेंडर में भी मैटर है कि मैटर जेंडर बाइसनेस का आ जाता है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि लड़का ज्यादा ग्रोथ कर जाता है कि लड़की ज्यादा ग्रोथ कर जाती है। जो किताब में पढ़े होगे ठीक है, आप अपना कॉन्सेप्ट रखिए, लेकिन मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि किसका ज्यादा डेवलपमेंट होता है, किसका ज्यादा कम डेवलपमेंट होता है। मेरा न्यूट्रल स्टेटमेंट होगा कि भाई किसी का भी ज्यादा डेवलप हो सकता है और किसी का भी कम डेवलप हो सकता है, एक्चुअली जेंडर बाइसनेस का शिकार ना हो किसी भी तरीके से। सो डिफरेंशियलिटी कहता है कि इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर व्यक्ति वृद्धि और विकास के नजरिए से अलग अलग रेट से, अलग अलग फ्रीक्वेंसी से, अलग अलग दर से हर किसी का डेवलपमेंट होता है। बॉयज एंड गर्ल्स में भी डिफरेंसेस होता है, लेकिन कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है ये सब बात नहीं बोलेंगे। Each part of the body has its own particular rate of growth। हमारे शरीर में भी जितने अंग हैं उन अंगों के डेवलपमेंट का भी रेट अलग अलग है, उन अंगों के विकास का भी रेट अलग अलग है बेसिकली। सो डेवलपमेंट अपने पेस के अकॉर्डिंग चलता है, अपने 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 गति के अकॉर्डिंग चलता है, अपने समय के अकॉर्डिंग चलता है। जैसा न्यूट्रिशन मिलेगा, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा खान पान मिलेगा, जैसा बातचीत करने को मिलेगा, लोग जिस तरीके का प्रोसेस होगा उसके साथ, जिस तरीके से प्रैक्टिसेस की जाएंगे, जाहिर है कि उसका असर पड़ेगा उसके डेवलपमेंट पे जी। एक बच्चा है जो सुबह में भीख मांग के लाता है, रात में खाता है, फिर कल होकर के रात में जाहिर है कि वो सोचेगा कि कल फिर भीख मांगना है, क्योंकि हमको खाना पड़ेगा।
अब उनके डेवलपमेंट का रेट और आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह करके और दोनों के डेवलपमेंट को अगर कंपेयर करेंगे तो जाहिर है कि ये निर्बल समझ को दर्शाएगा। इसलिए डेवलपमेंट का रेट हर किसी में अलग अलग है। बल्कि जुड़वा बच्चे हैं, उन बच्चों में भी डेवलपमेंट का रेट अलग अलग हो सकता है। जी यस सर। हाँ, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियलिटी। कोनो क्वेश्चन है, कोनो बात है तो बताइए जी, कोनो कंफ्यूजन है तो बताइए।